बा फिर आपको इस प्रोग्राम में हम कहते हैं खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत की तिजारत की अहमियत तो अपनी जगह, लेकिन बरसग़ीर का पूरा खित्ता ही तिजारत के लिए बहुत ज़रख़ीज़ है। इस मकसद के तहत सार्क ममालिक ने साफ्टा के नाम से एक मुआहदा किया था जो 2004 में हुआ था। मुआहदे का मकसद था खित्ते में आज़ाद तिजारत के लिए राह हमवार करना। इस मुआहदे का क्या हुआ, जान लेते हैं इस रिपोर्ट। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा पर 6 साल पहले 6 जनवरी 2004 को पाकिस्तान में 12वें सार्क इजलास में दस्तखत हुए। इस मुआहदे के तहत सार्क के 7 रुकन मुल्कों में आज़ाद तिजारती जोन के लिए ढांचा तैयार करना था। पहले हदफ के तौर पर तय किया गया कि 2012 तक रुकन मुल्कों में कस्टम ड्यूटी 0 कर दी जाएगी, लेकिन इस सिमत में अभी तक खातिर खां पेशरफ्त नहीं हुई। कस्टम ड्यूटी 0 और खित्ते को आज़ाद तिजारती जोन बनाने की मंजिल तो बहुत दूर, अभी तो ताजरों के वीज़े, ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग जैसे बुनियादी मसाइल भी हल नहीं हुए। सार्क मुल्कों की आबादी 1.5 अरब से ज्यादा है। इतनी बड़ी मंडी की पैदावारी सलाहियत भी लामुतनाही है। माहिरीन मुत्तफिक हैं कि साफ्टा के तसव्वुर पर संजीदगी और ईमानदारी से अमल किया जाए तो खित्ते की तकदीर बदल सकती है। व्यूअर्स, रिपोर्ट आपने देखी। अब इसी के ऊपर हम बात करेंगे। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तारिक पुरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक पुरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि साफ्टा के हवाले से हम जरा आपसे बात करना चाहेंगे। 2004 के अंदर इस पे साइन हुए, उसके बाद कुछ उस तरह से उसके ऊपर क्या आप समझते हैं कि अमल दरामद वैसे हुआ या फिर इसको कहीं ताक़े निसिया में रख के भूल गए? पर्सनली जो इस पे नजरिया है वो ये है कि साफ्टा एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिस तरह के बहुत सारे ममालिक दुनिया में रीजनल ट्रेड के ऊपर एम्फेसिस देते हैं, और इसमें ज़रूरी है कि जो साउथ कंट्रीज हैं इसकी जो रीजनल ट्रेड है ये एक इसी फ्रेमवर्क के तहत है। लेकिन इसमें जैसे कि आपको पता है कि 2 मेजर ममालिक हैं और तीसरी बांग्लादेश भी बहुत अब इम्पोर्टेंट ट्रेड के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। तो जब तक हमारा बायलैटरल एक रिलेशनशिप एक सतह पर पहुंचे कि वो फिर इवेंचुअली जाकर सार्क एग्रीमेंट में जो आपका फैसला है उसमें रिफ्लेक्ट होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अभी ये ट्रेड टॉक्स हुई है इंडिया के साथ और उसमें पीटीए की बात हुई है, तो एक तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि ये जो ये सारी गुफ्तगू हुई इंडिया के साथ, इसमें काफ़ी मस्बत नताइज निकले हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया और पाकिस्तान तिजारत के ऊपर हम आहंगी पैदा कर लेगा तो उसका फ़ायदा साफ्टा को इमीडिएटली मिलेगा। यानी आप कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया अगर एक दूसरे के साथ इस बायलैटरल ट्रेड में अंडरस्टैंडिंग पैदा कर लेते हैं तो साफ्टा की जो एक फ्रेमवर्क था उस पर इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी हद तक हो जाएगा। बिल्कुल इमीडिएटली हो जाएगा और बड़ा उसमें इफेक्टिव हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और, खित्ते में और इसमें बांग्लादेश का भी बहुत बड़ा रोल है, उसको आप ना भूलिएगा। ठीक है, रीजन में भारत को ये नहीं कहा जाता है कि एक बड़ा सनती मुल्क है और दूसरे ममालिक को जो उसकी सनती ताकत है उससे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस हद तक उसको खतरा है। क्या वो उन ममालिक को अपनी मंडी बना लेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान अगर आप साफ्टा के ज़मीन में देखें तो सबसे बड़ी मार्केट है, 1 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर ये साफ्टा कामयाब हो जाता है और एक फ्रेमवर्क बन जाता है तो उसमें जो दूसरे ममालिक हैं उनको एक बहुत बड़ी मार्केट एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन तारिक पुरी साहब बात हमसे कर रहे थे। और जो 0 ड्यूटी खित्ते में जिसके ख्वाब के बारे में कहा जा रहा है कि वो ख्वाब कब तक पूरा होगा, तो उनका यही कहना था कि अगर ये कंसिस्टेंट रहती है ये बातचीत और इस तरह से मामला चलते रहते हैं तो बहुत जल्द ये ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इसी हफ्ते दूसरा जो अहम मामला रहा वो कैदियों की रिहाई के लिए बनने वाली जुडिशल कमेटी के भारतीय अराकीन की पाकिस्तान आमद था। इसी मामले में मज़ीद पेशरफ्त क्या हुई है, इन अराकीन को जो एक दूसरे के मुल्क में जो कैदी हैं, जो लोग कैद हैं, जुडिशल जो काउंसलर सतह की जो रसाई है उस पर क्या बातचीत हुई है, आइए पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। ये वो मेहनत कश हैं जो समंदर का सीना चीर कर रिस्क ढूंढते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात घर लौटने के बजाय कैद खाने की स्याह कोठरी उनका मुकद्दर बनती है, जहां उनका कोई वाली वारिस नहीं होता।
इस तरह बाज़ सादा लौ अफराद सरहद पार करके भी पराए देश जा पहुँचते हैं, जहाँ उनकी ठीक ठाक खातिर तवाज़ा की जाती है। ऐसे लोगों को कैद से रिहाई दिलाने और प्यारों से मिलाने के लिए दोनों मुल्कों ने मुश्तरका जुडिशल कमेटी कायम की। इस कमेटी में दोनों मुल्कों के इंतहाई सीनियर और मुहतरम कानूनदान और साबिक जजेस शामिल हैं। कमेटी में शामिल भारत से ताल्लुक रखने वाले जजों ने पिछले दिनों पाकिस्तान का दौरा किया। इस दौरान आला हुक्काम से भी मुलाकातें हुई। जुडिशल कमेटी ने मुलाकातों और मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी किया, जिसमें मुतालबा किया गया कि दोनों मुल्क सजा पूरी होने वाले कैदियों की जल्द अज जल्द रिहाई को यकीनी बनाएं, जबकि माहीगीरों, खवातीन, बच्चों और बीमार कैदियों से हमदर्दाना सलूक किया जाए। जुडिशल कमेटी ने हालिया दिनों में दोनों तरफ से कैदियों की रिहाई का खैर मकदम किया। नाज़रीन, तिजारत और दोस्ती अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन एक में ईमानदारी और दूसरी में एतमाद बुनियादी शर्तें हैं। कहते हैं कि दो भाइयों को विरासत में एक गाय मिली। बड़े भाई ने छोटे से कहा, गाय के आधे हिस्से का मालिक तू है, आधे का मैं हूँ। अगले हिस्से की मिल्कियत तेरी, पिछले हिस्से की मेरी। अब बड़ा भाई तो गाय का दूध हासिल कर लेता और छोटे को गाय के खाने पीने का ख्याल रखना पड़ता। एक रोज छोटे ने गाय के सर पर लाठियां बरसाना शुरू कर दी। बड़े ने कहा, ये क्या कर रहे हो? मैं दूध किस तरह हासिल करूं? छोटा बोला, भाई अगला हिस्सा मेरा है, मेरी जो मर्जी वो करूंगा। इस पर बड़े को भी अकल आ गई कि दूध पीना है तो इंसाफ करना होगा। उस दिन के बाद बड़े भाई ने छोटे को भी दूध में से हिस्सा देना शुरू कर दिया। यही बात हम भी कहते हैं कि बाहमी तिजारत करनी है तो इंसाफ करना होगा, वरना ये ख्याल खाम ख्याली से ज्यादा कुछ साबित नहीं होगा। आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, अपना फीडबैक देख सकते हैं। हमारे ईमेल एड्रेस जो कि है am@aaj.tv। अगले जुमे को इसी वक्त आपसे इसी प्रोग्राम के साथ फिर मिलेंगे। फरीद रईस को आप दीजिए इजाजत।